हेलो, मैं हूं अव्वल। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं काम कर रहा हूं। इसे इंग्लिश में कहूं तो आई एम वर्किंग। वैसे तो मेरा ये इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी हालत को देखो, मेरे कपड़ों को देखो, मेरे हाव भाव को देखो, तो आप ये ज़रूर कहोगे कि लगता है काफ़ी देर से काम कर रहे हो। सही कहा आपने, मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, पर मेरा वो इंग्लिश सेंटेंस इस बात को नहीं बताता। वो सिर्फ इतना बताता है कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, पर कब से कर रहा हूँ इस बात का कोई जिक्र नहीं है। अब अगर यहाँ मेरा बॉस आ जाता है और मुझे पूछता है क्या चल रहा है, और मैं अगर उससे सिर्फ इतना ही जवाब देता हूँ कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि बेटा बहुत अच्छे, करो करो, काम करते रहो। और उसे ये नहीं पता कि मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ। और बॉस को ये बताना कितना ज़रूरी है, ये तो आप समझते ही हो ना। इसी तरह से अपने कस्टमर्स को भी बताना पड़ता है कि 2 हफ्तों से उसी के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और तो और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको भी अपनी मम्मी को बताना पड़ता होगा कि मम्मी मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत से मौक़ों पे हमें ये बताना पड़ता है कि काम कब से चल रहा है। आइए इंग्लिश में समझते हैं कि इसे कैसे बोलते हैं। इसके लिए मेरी ही एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि मैं कब से काम कर रहा हूँ। अभी बजे हैं 5 और मैं 4 बजे क्या कर रहा था? 4 बजे भी मैं काम ही कर रहा था। 3 बजे भी काम ही चल रहा था। 2 बजे भी काम, और 1 बजे मैं फोन पे बातें कर रहा था। मतलब है कि मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं। जब भी कोई काम पास्ट में शुरू होके अभी तक चल रहा हो, या फिर पास्ट में शुरू होके बस अभी ही खत्म हुआ हो, तो दोनों ही केसेस में उसके बारे में बात करते हुए अपने इंग्लिश सेंटेंस में लगाते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन लगता है जब हमारे सेंटेंस में हो ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर बात हो रही हो किसी एक इंसान की या एक चीज की। हैव बीन लगता है जब सेंटेंस में हो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या फिर बात हो रही हो एक से ज्यादा इंसानों की या एक से ज्यादा चीजों की। और साथ में ये भी बताना है कि कितनी देर हो गई उस काम को करते हुए। आप इस चीज को 2 तरीकों से बता सकते हो। एक तो ये कि काम की ड्यूरेशन को बता के, उस काम की अवधि क्या है, कितने अरसे से वो काम चल रहा है। जैसे कि 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, 15 दिनों से कनाडा में हूँ, 3 दिनों से दवाई नहीं खाई, या 3 साल से ये न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और दूसरा तरीका ये कि आप सिर्फ इतना बताओ कि काम शुरू कब हुआ था, और दूसरा खुद से समझ जाए कि कितनी देर हो गई होगी काम को शुरू हुए। जैसे कि मंडे से दुकान पे जा रहा हूँ, 10 जून से एग्जाम्स चल रहे हैं, पिछले साल से घर बन रहा है, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, कल से बारिश हो रही है। सामने वाला खुद से समझ जाए कि आपने कहा 10 जून से एग्जाम्स चल रहे हैं और आज है 29 जून। इसका मतलब लगभग 3 हफ्ते से एग्जाम्स चल रहे हैं। पहले तरीके में जब आप काम की ड्यूरेशन बता रहे हो, काम की अवधि बता रहे हो, तो साथ में लगता है फॉर 5 hours, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर 3 years। दूसरे तरीके में जब आपने सिर्फ काम के शुरू होने का वक्त बताया है, आपने ये नहीं बताया कि कितना टाइम बीत गया उस काम को होते हुए, ऐसे केसेस में साथ में लगता है सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 11th जून, सिंस मॉर्निंग, सिंस yesterday। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं दोपहर 1 बजे से काम कर रहा हूँ।
I have been working since 1 PM. मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं. I have been working for 2 hours. तुम सुबह से सो रहे हो. You have been sleeping since morning. तुम 5 घंटे से सो रहे हो. You have been sleeping for 5 hours. वो 3 दिन से बीमार है. He has been sick for 3 days. और अगर कहना हो वो पिछले 3 दिन से बीमार है. He has been sick for last 3 days. बुक्स कल से यहाँ पे पड़ी हुई हैं. Books have been lying here since yesterday. मैं पिछले 2 साल से सेम हेयर कट करवा रहा हूं. I have been getting the same haircut for last 2 years. अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. मैं पिछले 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा हूं. I have not been going to office for last 10 days. So आपने देखा कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, कोई ना वाली बात होती है, तो हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है. अब क्वेश्चन पूछते हुए, क्या तुम सुबह से यहीं बैठे हो? हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग? सो आपने देखा कि सवाल पूछते हुए हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है जिसके बारे में वो सवाल है. क्या बुक्स कल से यहीं पड़ी हुई हैं? हैव बुक्स बीन लाइंग हेयर सिंस यस्टरडे? कुछ और एक्सप्रेशंस बताता हूं कि अगर आपने कहना हो कि पिछले कुछ दिनों से मैं अव्वल की वीडियोस देख रहा हूं, तो आप कहोगे आई हैव बीन वॉचिंग अव्वल्स वीडियोस फॉर लास्ट फ्यू डेज. हिंदी में और उर्दू में हम एक और बात कहते हैं, हाल फिलहाल में. हम कहते हैं हाल फिलहाल में मैं ये प्रोग्राम रोज देख रहा हूं. मतलब कि हमें दिनों का, घंटों का अंदाजा नहीं है, कितने दिन हो गए हैं, कितने हफ्ते बीत गए हैं ये प्रोग्राम देखते हुए पता नहीं है, पर मैं कुछ ही दिनों से ये प्रोग्राम रोज देख रहा हूं. ऐसे केस में हम वर्ड यूज करते हैं लेटली. मतलब हाल ही में, थोड़े ही अरसे से, थोड़ी ही देर से. इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा लेटली आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम एवरी डे. थोड़े समय से मैं इस प्रोग्राम को रोज देख रहा हूं. अगर हमें कहना हो काफी समय से, मैं काफी समय से ये प्रोग्राम देख रहा हूं, तब हम कहेंगे आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम फॉर अ वाइल. और अगर मुझे कहना हो कि मैं इस प्रोग्राम को एक लंबे समय से देख रहा हूं, तब हम कहेंगे आई हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक और बात, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है, सिर्फ एक्शन है, जैसे कि कल से बारिश हो रही है, ऐसे केसेस में आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भरने के लिए इट लगा देते हो. इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे. पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स. वैसे तो ये रूल याद रहे कि हैज बीन और हैव बीन के साथ टाइम का जिक्र आना है, पर मान लो कि सामने वाले ने ही आपसे पूछ लिया कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो. What have you been doing since morning? तो आपको अपने जवाब में दोबारा से सिंस मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछने वाले ने पहले से ही बोल दिया है. सो आप सिर्फ इतना जवाब दे सकते हो कि आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता रहा हूं. आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा हूं. इस वीडियो में जो हमने अभी तक सीखा है उसे इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो हैज बीन का यूज और हैव बीन का यूज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हैड बीन का क्या? हैड बीन को कहाँ यूज किया जाता है? इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको हैड बीन का यूज समझाने वाला हूं. चलिए शुरू करते हैं. आपको याद है कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको रिवाइंड करके दिखाया था कि मैं काम शुरू करने से पहले फोन पे बात कर रहा था. एक्चुअली मेरे बॉस को तो नहीं पता, लेकिन आपको तो मैं बता ही सकता हूं कि मैं काम शुरू करने से पहले 2 घंटे फोन पे था.
सो अगर मुझे ये कहना हो कि मैं फोन पे था तो मैं कहूंगा आई वॉज ऑन फोन। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैं 2 घंटे तक फोन पे था तब मैं यूज करूंगा हैड बीन। मैं कहूंगा आई हैड बीन ऑन फोन फॉर 2 hours। क्यों लगाया हैड बीन? क्योंकि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो तब उसके बारे में बात करते हुए हमारे इंग्लिश सेंटेंस में लगता है हैड बीन। वो काम बीते हुए टाइम में ही शुरू हुआ और बीते हुए टाइम में ही खत्म हो गया और उसके बाद कोई और काम शुरू हो गया। सो वो पहले वाले काम की बात पुरानी हो गई और इसलिए लगा हैड बीन। हैड बीन सब सब्जेक्ट्स के साथ लग जाता है, जैसे कि आई, वी, दे, यू, दीज, दोज, दिस। एक इंसान की बात करते हुए या ज्यादा इंसानों की बात करते हुए, एक चीज की बात करते हुए या ज्यादा चीजों की बात करते हुए। हैड बीन वाले सेंटेंसेस में टाइम बताते हुए फॉर और सिंस के रूल्स वही हैं जो हमने वीडियो के शुरू में समझे थे। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 5 जून से वहां जॉब कर रहा था। कहने का मतलब अब नहीं कर रहा हूं। आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 5th जून। ऋतु सुबह से रो रही थी, अब नहीं रो रही। ऋतु हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 साल से लंदन में रह रहे थे, मतलब अब नहीं रह रहे। वी हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। मैं 3 दिन तक तुम्हें ढूंढता रहा था। I had been looking for you for 3 days। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं पिछले 2 साल से यहां नहीं रह रहा था। I had not been living here for last 2 years। वो 15 जुलाई से ऑफिस नहीं आ रहा था, पर अब आ रहा है। He had not been coming to the office since 15th July। अब क्वेश्चन पूछते हुए, क्या आपको सिर्फ 3 महीनों तक ही न्यूज़पेपर मिलता रहा? Had you been getting the newspaper for 3 months only? Had been यूज करते हैं कोई पुरानी बात करने के लिए, और पुरानी बात करते हुए आप ऐसे भी तो बोलते हो कि मैं ये बुक पढ़ने से पहले ये वाली बुक पढ़ रहा था। कितने दिनों के लिए वो वाली बुक पढ़ रहे थे ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से आप ये भी कहते हो कि ये शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले मैं वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहा था। कितने दिनों के लिए कर रहे थे, कितने महीनों के लिए कर रहे थे, ये जरूरी नहीं है। सो अगर आप कोई पुरानी बात करते हो जहां टाइम बताना जरूरी नहीं है, पर आप ये भी जाहिर करना चाहते हो कि वो काम आपने एक समय तक किया है, एक अरसे तक किया है, तब आप टाइम बताना छोड़ भी सकते हो और सिर्फ हैड बीन यूज कर सकते हो। जैसे कि आई हैड बीन यूजिंग दैट शैम्पू बिफोर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन। इस शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले मैं वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहा था। इंग्लिश ग्रामर में इस टेंस को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखा आपने कि ये सब टेंसेस नाम से कितने भारी भरकम हैं, लेकिन समझ लो तो बहुत आसान। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।